बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन 6 to 10 पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है जो कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स से शुरू हो सकता है। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम की हालत होती है। तो इसे हम रिएक्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी। फॉर एग्जांपल, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन पे प्रोसेस चल रहा होता है। तो पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। एक लिमिट वक्त ऐसा आता है जब कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाती है और जो रिएक्टेंट्स की है वो कम हो जाती है, तब रिवर्स जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, उस वक्त को हम इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन में भी हो सकती है और रिवर्स रिएक्शन में भी। तो इसलिए जब फॉरवर्ड में होगी तब रिएक्टेंट से स्टार्ट होगी, और जब ये बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन में होगी तो ये प्रोडक्ट से स्टार्ट होगी। इसलिए हम इसे रिएक्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी। सवाल नंबर 7 है, एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या फ़र्क है। किसी शय के रिएक्ट करने का जो रेट है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाले अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि कोई चीज़ जिसको हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं उसका रिएक्ट करने का जो रेट है वो जो जिस चीज़ को हम रिएक्ट करवा रहे हैं उसके एक्टिव मास के जो होता है वो इक्वल होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना भी उस चीज़ का एक्टिव मास होगा किसी भी चीज़ का, उसके रिएक्ट करने का रेट भी जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बराबर होगा। इसके बरक्स जो कि रिएक्शन है उसका जो रेट होता है वो उसकी एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो एक्टिव मैसेज हमें रिएक्शन में जो रिएक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, उनका अगर हम आपस में उनको मल्टीप्लाई करें उनकी एक्टिव मैसेज को, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो जो होता है वो उस एशिया के रेट के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव मैस है उसमें जो है जो एक्टिव मास है वो किसी भी रिएक्शन के जो एक्टिव रेट है उसके इक्वल होता है, जबकि रिएक्शन में क्या होता है वो एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। अभी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है। तो हमें जब कांस्टेंट इक्विलिब्रियम जानना हो, यानी कि वो पोजीशन जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाए, बराबर ना बढ़ रहा हो ना कम हो रहा, एक जगह पर रुक जाए, फिक्स हो जाए, उसके एक्सप्रेशन को जानने के लिए उन्होंने हमें एक दी है इक्वेशन, नाइट्रोजन प्लस जो है वो हाइड्रोजन है। तो जो हमें रिएक्शन जो प्रोडक्ट में हमें मिला है वो है अमोनिया गैस। हमें अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमें इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो इस तरह से लिखेंगे, के हम शो कर रहे होते हैं, के का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ सी इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट एक्सप्रेशन को शो कर रहे होते हैं, इसको हम के से लिखते हैं। तो इसको हम जो मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है NH3 जो अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे, जबकि नीचे जो हम रखेंगे वो हमारे जो रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हुए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मालूम करना है तो वो क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ऊपर रखी जाती है, और उससे नीचे जो है वो हम जो हमारी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन। तो हम कहेंगे कि जो हमारी इन दोनों को अगर हम हमारे जो रिएक्टेंट्स में जितने भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, पार्ट ले रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनको हम हमारे कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की उसके साथ हम डिवाइड करें तो हम आसानी से हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो लिखे हुए होते हैं 2 और ये जो 3 नज़र आ रहे हैं, ये उसकी मोल को वैल्यू को शो कर रहे होते हैं कि ये कितने मोल्स में, यानी कि अमोनिया के कितने मोल्स हमने शो किए हुए हैं और इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, मुदर्जा ज़ैल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें।
बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर उन्होंने हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे दिया था, इधर उन्होंने हमें दो इक्वेशंस दी हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जो पहली इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आयोडाइड, ये हमारे रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और आयोडाइड को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में मिलता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। अगर हम इसका देखते हैं कैसे, यानी कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो देखते हैं, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था बिल्कुल सेम ही, जो इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ऊपर रखेंगे और नीचे जो हमारी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन और आयोडाइड की, तो हम इसको सॉल्व आउट करके जो हम अगर इनकी कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करके इनको सॉल्व आउट करके हम आसानी से हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को है वो एक्सप्रेशन वो निकाल सकते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और है साथ में हाइड्रोजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम कंबाइन करते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलता है वो CH4 इसे हम मीथेन गैस कहते हैं और साथ में हमें वाटर मिलेगा। तो हमारे इसमें हमारे रिएक्टेंट्स भी दो हैं और प्रोडक्ट्स भी दो हैं। ये जो इसके जो एरो हैं ये शो कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी हैं और रिवर्स रिएक्शन भी हैं। ये दोनों तरफ से हम इनको पढ़ सकते हैं, यानी कि हम इनके ये रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स के तौर पर भी शो कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस कर रहे होते हैं। सेम वैसे जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसमें भी वैसे ही होगा। हमें हमारी KC वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रखेंगे और जो हमारी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसको नीचे रखेंगे, तो हम आसानी से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऊपर जो हमें 2 ये जो नज़र आ रहा है, ये हमें हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसकी मोल कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। जवाब में देखें, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई किसी खास लम्हे पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उस लम्हे पर कंसंट्रेशन के अंतराज से की जा सकती है। जब हम इन कंसंट्रेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी मसावात में दर्ज करते हैं, तो हमें जो वैल्यू हासिल होती है उस रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशिएंट यानी QC कहलाती है। मतलब हमें रिएक्शन की अगर किसी सिमत यानी कि डायरेक्शन को जानना हो तो हम क्या करते हैं, एक ख़ास वक्त में जब रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो एक ख़ास ड्यूरेशन में हम प्रोसेस को स्टॉप करके उसमें उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है T से हम उसको शो करते हैं, उसको हम वहाँ पर स्टॉप करके वहाँ उस वक्त में हम जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन जो उस वक्त पर होती है उसको नोट डाउन करेंगे और उसको नोट डाउन करने के बाद वो कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की होगी, कितनी प्रोडक्ट्स की होगी, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की। फिर उसको हम जो हमारी एक्सप्रेशन है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और जो हमें इसके साथ जो आंसर मिलता है उसको वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें जो रिएक्शन जो हमें आंसर मिलेगा हमें इसे रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं और हम इसको QC से जाहिर करते हैं। QC को अगर हम KC यानी कि जो हमारा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसके साथ हम कंपेयर करें, तो कंपैरिजन से हम किसी भी रिएक्शन की सिमत को जान सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। तो यहाँ पर देखें QC में है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की जो हमने प्रीवियस में इसकी एग्जांपल पढ़ी, इक्वेशन पढ़ी थी, हाइड्रोजन और आयोडाइड को जब हम रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं और रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है, तो हमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, इसे हमने ऊपर रखा जैसे हमने पहले इसके बारे में पढ़ा। और नीचे हमारे जो रिएक्टेंट्स है, एक में हाइड्रोजन है और एक में आयोडाइड। जो T है वो हमारी टाइम लिमिटेशन को शो कर रहा है, यानी कि जिस टाइम ख़ास वक्त में हमने उसको स्टॉप किया है, जिस खास वक्त में हमने उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया है। तीनों के साथ हम स्मॉल t के साथ उसकी शो करेंगे। अब हम इनकी वैल्यू देखें तो एक खास टाइम में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी कंसंट्रेशन वो दी हुई है 0.40 है, उसके मोल को शो कर रहा है। हाइड्रोजन की जो रिएक्शन में थी वो 0.10 है और आयोडाइड की जो थी वो 0.20 है। तो अब हम इसको जब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 8.0 है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो QC है यानी रिएक्शन क्वोशिएंट है वो 8.0 है। और हम इसे अगर KC के साथ कंबाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम आसानी से किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।